जय श्री श्याम सीए स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? इस वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे प्लीज, क्योंकि अगर आपने इसे इग्नोर किया तो आप अपने 5 मिनट तो बचा लोगे, लेकिन हो सकता है आपको आने वाले 6 महीने गंवाने पड़ जाए। तो अगर आप दिसंबर 23 का गोल्डन अटेम्प्ट मिस नहीं करना चाहते हो तो पूरी वीडियो देखनी है। इसमें हम बात करने वाले हैं कि किन बातों को आपको इग्नोर नहीं करना है फॉर प्रिपेयरिंग सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंट्स के बारे में। तो बच्चों, अकाउंट्स बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, राइट? आपको एग्रीगेट क्लियर कराने में हेल्प करता है। अब बच्चे यहाँ गड़बड़ क्या करते हैं, बच्चे थ्योरी मिस कर देते हैं। बच्चे ट्रू फॉल्स को देखते ही नहीं, सोचते हैं कुछ भी लिख देंगे, इतना तो हमें आता है। जी नहीं बच्चों, थ्योरी और ट्रू फॉल्स की काफी अच्छी वेटेज रहती है, तो आपको इनको जरूर करके जाना है। अब आपकी हेल्प के लिए हम लोगों ने क्या किया है, एक सेशन हुआ था जिसमें हमने एक सेशन में थ्योरी सर ने पूरी डिस्कस की थी और एक सेशन में सर ने ट्रू फॉल्स डिस्कस। अगर आप उन सेशंस को अच्छे से देख लोगे तो उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है एंड आपके काफी मार्क्स पक्के हो जाएंगे अकाउंट्स के एग्जाम में। दूसरी चीज है बच्चों कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके नहीं देखते। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ ये वैल्यू आती है, ये आती है, ये आती है, बस ऐसे कर देते हो। बच्चों, अपने हाथों से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, टाइमर लगा के पेपर सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट पेपर्स देने हैं। ये नहीं किया तो आप टाइम पे पेपर पूरा कर ही नहीं पाओगे। 60 से 70%, इससे ज्यादा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अब इतना पेपर अटेम्प्ट करोगे तो कितने मार्क्स आएंगे, पासिंग बनेंगे भी कि नहीं बनेंगे, वो तो भगवान ही मालिक है। तो आपको 2 चीज ध्यान रखनी है अकाउंट्स में, थ्योरी ट्रू फॉल्स को नहीं छोड़ना है एंड पेपर को अच्छे से सॉल्व करके देखना है। थ्योरी और ट्रू फॉल्स के सेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। फिर हम बात करते हैं लॉ और बीसीआर के पेपर में। इसमें सबको डर लगता है, तो आप इसे पढ़ते तो हो पर लिखते नहीं हो, है ना? लॉ वाले पोर्शन को स्पेसिफिकली आप लिख के नहीं देखते हो बेटा, लिख लिख के देखो। लॉ को जितना लिखोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, उतना ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। बस एक बार पढ़ लिया सब समझ आ गया उससे नहीं चलेगा। रेगुलर रिवीजन जरूरी है, राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है, कीवर्ड्स जरूरी हैं, ठीक है? कीवर्ड्स को कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ये सब बहुत जरूरी होता है। तो हमने एक मैराथन सेशन किया था जिसमें हमने कंप्लीट सिलेबस रिवाइज किया है, तो उसको आप रिवाइज करो। उसके एंड में राइटिंग प्रैक्टिस भी की है, उसको भी देखो, ठीक है? और हमारे काफी सारे सेशंस हुए हैं जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर्स पे फोकस किया है। तो आप लोग क्वेश्चन आंसर ज्यादा से ज्यादा करेंगे और उन्हें लिख लिख के देखेंगे। हर चीज का अपना फॉर्मेट होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन का अपना फॉर्मेट है, केस स्टडीज का अपना फॉर्मेट है, ठीक है? तो उन सेशंस में इसके बारे में भी बात करी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो, राइट? रही बीसीआर की बात, इतना इग्नोर करते हैं बच्चे, पता नहीं क्यों। ईजी है ना, इंग्लिश ही तो है, लिख लेंगे। जी नहीं, इसमें फॉर्मेट्स बहुत केयरफुली आपको देखने होते हैं। रिज्यूम राइटिंग हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, इनके फॉर्मेट ही मैटर करते हैं। तो इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कम से कम पिछले 5 से 7 अटेम्प्ट्स के पेपर उठाओ और उनको सॉल्व करके देखो, तभी बीसीआर में बढ़िया बात बनेगी, राइट? अगली बात देखो, अगला सब्जेक्ट है आपका मैथ, स्टैट्स और एलआर, एमएसएलआर। सब बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है मैडम पेपर अटेम्प्ट करने में। हम पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाते, या तो ये रहता है हमारे साथ, या फिर हम अटेम्प्ट तो करते हैं लेकिन हमें ध्यान नहीं रहता कि नेगेटिव मार्किंग है और हम सारे आंसर्स मार्क कराते हैं। बेटा पहली बात तो लिख लो कि नेगेटिव मार्किंग है, तो अकॉर्डिंगली जो आपको आंसर करेक्ट पता है वही ठीक करो, ठीक है? तो अगर आपको कोई आंसर बिल्कुल भी श्योर नहीं है तो उनको आप मार्क मत करो, क्योंकि वो अपना 1 नंबर तो लेके जाएगा ही, साथ में आपका 0.25 मार्क और ले जाएगा। पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं जो बच्चे, उनके लिए बेटा क्वेश्चंस को सॉल्व करो, मॉक टेस्ट पेपर दो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। शॉर्टकट ट्रिक्स होती हैं, कैलकुलेटेड ट्रिक्स होती हैं, वो आपका एमएसएलआर का पेपर क्लियर कराती हैं। उन ट्रिक्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है? सर ने सारी वीडियोस अवेलेबल करा रखी हैं, आप हमारे चैनल पे जाके देखो तो सही, सीए फाउंडेशन ग्रूविंग एजुकेशन पे, ठीक है? तो कैलकुलेटेड ट्रिक्स को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, इस पे मास्टरी कर लेनी है, तभी आप एमएसएलआर का पेपर टाइम पे पूरा कर पाओगे, राइट? अब बात है इको बीसीके की। सबको बहुत इजी लगता है, इको है कर लेंगे हम, बीसीके जनरल बात है कर लेंगे हम। बेटा यही तो एग्रीगेट निकलवाता है, इसमें 70-80 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, स्टडी तो करनी पड़ेगी। इतना भी ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि बिना पढ़े 70-80 आ जाएंगे, नहीं। इसको सीरियसली पढ़ो, रेगुलरली पढ़ो, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, तभी क्लियर होगा,
ठीक है, तो आपके लिए एमसीक्यूज के लिए सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अराउंड 250 से 300 एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करें अंकों के, तो आप उनको देख के जाओ ताकि आपकी बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाए और आप पेपर टाइमली अटेम्प्ट कर पाओ और अपना इजीली इसमें 70-80% मार्क्स ले आओ। ठीक है, इन सब बातों को ध्यान रखना बेटा। कॉन्सेप्ट पढ़ना समझना अपनी जगह है, लेकिन इन चीजों का ध्यान रखना अपनी जगह है। तो अकाउंट्स में आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूलेज जो आपका फॉर्मेट है उनका ध्यान रखना है सारी, और दूसरी चीज है कि आपको वहां पे देखना है कि थ्योरी और ट्रू फॉल्स आप बिल्कुल भी ना छोड़ो। लॉ और वीसीआर के बारे में बात करें तो लॉ में आपको लिख लिख के याद करना है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, फॉर्मेट को प्रेजेंटेशन को ध्यान में रखना है, और बीसीआर में भी आपको फॉर्मेट्स अच्छे से करके जाने हैं। पास्ट ईयर पेपर्स आप खोल के देख लो, उसके टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर लो, रिपोर्ट राइटिंग आर्टिकल राइटिंग ये सब पढ़ के जाओ। ठीक है, ऐसे ही नहीं चले जाना इंग्लिश या कुछ भी लिख लेंगे। मैथ्स स्टैट्स एलआर में कैलकुलेटर ट्रिक्स पे आपको फोकस करना है, शॉर्टकट ट्रिक्स पे आपको फोकस करना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं। एमएस एलआर का भी हमारा मैराथन सेशन हुआ है, एकदम सुपर हिट गया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपने अब तक अटेंड नहीं किया है तो आप उसको देख लेना। ठीक है, एमटीपीज सॉल्व करो, एमटीपीज यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, किस लिए होते हैं? प्रैक्टिस के लिए। सॉल्व करो बेटा टाइमर लगा के। लास्ट चीज है आपकी इको बीसी के, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लो, ये आपको 70 से 80 मार्क्स इजीली दिला देता है, जिससे आपका एग्रीगेट निकल जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करो। वीडियो अगर आपको चाहिए जिसमें एमसीक्यूज ही एमसीक्यूज हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो इन सब बातों को प्रॉमिस करो आप पूरा करोगे, ध्यान रखोगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका दिसंबर 23 का अटेम्प्ट क्लियर हो जाए और आप जल्दी से जल्दी अपने नाम के आगे सीए लगा पाओ। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, इन सब बातों को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर ये सब आपको अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देंगे, और अगर चैनल पर नए हो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। क्लियर बच्चों? थैंक यू सो मच। आज का सेशन मैं यही एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय श्री श्याम।